हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आर्टिक द वे ऑफ सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज हम हायर परचेज सिस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था हायर परचेज सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और पहला मेथड ही हमने डिस्कस किया था, बहुत ही आसान मेथड था वो। उसी मेथड को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है कैश प्राइस कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, या फिर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन में, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को लेकर राइज होती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम इसी से। सो फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट हैंड साइड जो येलो पोर्शन में दिख रहा है उसमें हमारा क्वेश्चंस मेंशन है, और उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दे रखे हैं उसे मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, जिससे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं हम कि कैश वैल्यू हमारे मशीनरी की कैश वैल्यू 6,447 रुपये ऑलरेडी हमें गिवन है। कैश वैल्यू है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कैश वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज ₹6447। हमने यहाँ मेंशन कर दिया 6,447 रुपये। आगे कह रहा है एडवांस पेमेंट 1000 एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ द मशीनरी। एडवांस पेमेंट मेरी कितनी है? 1000 रुपीज़, एंड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2000 ईच पेबल, यानी कि इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी है? 2000 रुपये की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ड्यूरेशन कितना हो गया? 3 साल का। वेंडर्स रेटेड ऑफ रेट इफ इंटरेस्ट इज 5%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI है वो मेरी कितनी है? 5%। अब हमें क्वेश्चन में कैश वैल्यू मिल गई है, हमें क्वेश्चन में एडवांस पेमेंट मिल गया है, कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ड्यूरेशन पता चल गया है, और ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें मिल गया। अब हमें फर्स्टली ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन जो हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं क्या उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं, पहले तो हम ये देखते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट आज मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में। जिन्हें क्लियर नहीं हुआ है उन्हें आज क्लियर ज़रूर हो जाएगा। हमने डाउन पेमेंट कितना किया था? 1000 रुपीज़ हमने क्वेश्चन में दिया, हमने लिख दिया डाउन पेमेंट 1000, और 2000 रुपीज़ की मेरी 3 इंस्टॉलमेंट है, तो हम इसको भी 3 बार लिख लेते हैं। 2000, 2000 एंड 2000, 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो मतलब मैंने टोटल पेमेंट कितना किया? 2000 की 3 किश्तें दी, यानी 6000 रुपये, और 1000 रुपये मैंने खरीदते वक्त डाउन पेमेंट कर दिया, यानी टोटल हमने जो पेमेंट किया है वो 7000 का पेमेंट किया है। जबकि उसकी कैश वैल्यू कितनी थी? कैश वैल्यू मेरी कितनी थी? 6447, ये मेरी थी कैश वैल्यू। हमने पे कितना किया उसको? 7000, यानी कि हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया। ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो इट मीन्स कि मैंने उसको इंटरेस्ट भी दे दिया। अब ये देखते कितना ज़्यादा पेमेंट कर दिया है हमने। 7000 में से मैंने 6447 को लेस कर दिया, तो यानी 553 रुपये आया है। ये वो अमाउंट है जो हमने एज अ इंटरेस्ट दिया है सेलर को, लेकिन ये अमाउंट पूरे 3 साल का है। हमें अभी कैलकुलेशन करनी है कि हमने फर्स्ट ईयर कितना दिया, सेकेंड ईयर कितना दिया, थर्ड ईयर कितना दिया, वो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट टोटल कितना दिया? 553 एज अ इंटरेस्ट हमने उन्हें पे किया है। अब इंटरेस्ट को निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है? जो हमने पेमेंट टोटल किया है उसमें से हम लेस कर देंगे कैश प्राइस को। अगर 0 आता है तो इसका मतलब हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है। अभी क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसमें इंटरेस्ट एडेड नहीं है, और हमको उस वक्त इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में हमें देता है कैश प्राइस और हमने इंस्टॉलमेंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारी कैश प्राइस 6,447 थी, लेकिन हमने 7000 दे दिया था, तो इसका मतलब ये है कि हमने ब्याज भी इंटरेस्ट भी दे दिया। ऐसे कंडीशन में हम इंटरेस्ट को हमेशा लेस करेंगे, घटा देंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। जब हम आगे मैथड्स को सॉल्व करेंगे तब हम उनके बारे में और भी डिस्कस करेंगे डीपली। बट हम अभी क्या देख रहे हैं कि जब हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया है तो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट हमेशा को घटाएंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। राइट हैंड साइड में आप सोल्यूशन दे सकते हैं। एनालिटिकल टेबल बनी हुई है, 3 कॉलम कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैश प्राइस हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में? 6,447 रुपये हमें कैश प्राइस ऑलरेडी गिवन है।
अब हम देखते हैं उसमें हमने डाउन पेमेंट कितना कर दिया। डाउन पेमेंट क्वेश्चन में हमने किया है 1000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम डाउन पेमेंट करते हैं तो डाउन पेमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। इंटरेस्ट हमेशा चार्ज किया जाएगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे। टोटल कैश प्राइस कितनी थी? 6447। हमने लेस कर दिया डाउन पेमेंट 1000 रुपीज़ की। अब मेरी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितनी बच गई, यानी जो बची हुई कैश प्राइस है जो अभी हमें पे करनी बाकी है 5447 रुपये। ये वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है जिस पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अब ठीक हमने 5447 निकाला, लेस करने के बाद मेरे पास आ गया 5447। क्वेश्चन में गिवन है ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का। यहाँ पे हमने भी लिख दिया 5/100 करके कैलकुलेट किया तो 272 रुपये 35 पैसे ये हमारा कैलकुलेशन में निकल गया। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब भी इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड होगा तो इंस्टॉलमेंट में से क्या करेंगे, इंटरेस्ट को हम घटा देंगे। तो इंटरेस्ट को हम घटा दिया। इंस्टॉलमेंट में कितना था? 2000 का इंस्टॉलमेंट था, 272 रुपये 35 पैसे हमको मिला इंटरेस्ट का, हमने लेस कर दिया। लेस करने के बाद 1727 रुपये 65 पैसे आ गया। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट में हमने 1727 रुपये 65 पैसे एज अ कैश प्राइस दिया और बचे हुए 272 रुपये 35 पैसे एज अ इंटरेस्ट दिया। अब जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो मेरा 2000 रुपये एज अ इंस्टॉलमेंट बन गया। ये तो बात हो गई फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, हमने 2000 का इंस्टॉलमेंट दे दिया। अब हमने 1727 रुपये 65 पैसे एज अ कैश प्राइस उसको दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 5447 रुपये की आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस थी। इसमें से हम जो पे कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में उसको लेस कर देते हैं। फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट में जो फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट में हमने जो दे दिया है उसको हम लेस कर दे रहे हैं। 1727 रुपये 65 पैसे जो यहाँ कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं हमने निकाली 1727 रुपये 65 पैसे। इसको हमने अब लेस कर दिया। लेस करने के बाद हमारे पास कितना का 3719 रुपये 35 पैसे। यानी कि अब सेकेंड ईयर जो हम पे करेंगे उसमें इंटरेस्ट हम जो पे कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग पे। आउटस्टैंडिंग सेकेंड ईयर कितना है? 3719 रुपये। ये कैसे निकला? फर्स्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से हम फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस को लेस कर दिए। फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 5447 रुपये और फर्स्ट ईयर का जो हमने दिया था कैश प्राइस 1727 रुपये 65 पैसे। इसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद मेरे पास सेकेंड ईयर का कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग निकल आएगा 3719 रुपये 35 पैसे। 3719 रुपये 35 पैसे ये सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है मेरा। अब इसी पर हमारे 5% इंटरेस्ट लग जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। इंटरेस्ट हमेशा जिस ईयर में कैलकुलेशन हो रहा है उस ईयर के आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे लगाया जाएगा। तो हमारा कैलकुलेशन से आया 185 रुपये 97 पैसे। 3719 रुपये 35 पैसे पे 5% हमने कैलकुलेट किया तो 185 रुपये 97 पैसे निकल के आया। अब उस साल की इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 2000 रुपये का। हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया। अब मेरे पास कैश प्राइस कितनी निकल गई? 1814 रुपये 3 पैसे। यानी जो सेकेंड ईयर मैंने कैश प्राइस को पेमेंट किया कितना? 1814 रुपये 3 पैसे का पेमेंट किया है। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। अगेन थर्ड ईयर में हम आ गए। हमें कितना देना बाकी था? अब 3719 रुपये 35 पैसे देना बाकी था, जिसमें से हमने कितना दे दिया? 1814 रुपये दे दिया है। हम लेस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 1905 रुपये 32 पैसे। अब ये वो वैल्यू आ गई जो मुझे पेमेंट करना बाकी है। ये है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस फॉर द थर्ड ईयर। तीसरे साल या फिर लास्ट ईयर कह सकते हैं, ये लास्ट ईयर या फिर कह सकते हैं थर्ड ईयर की मेरी कैश प्राइस निकल के आ गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमने इंटरेस्ट दे रखा है इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी एडेड है, ऐसे कंडीशन में हम लास्ट ईयर का जब भी इंटरेस्ट निकालते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट में से लेस कर देते हैं। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं लास्ट ईयर उसमें से लेस कर देंगे उसी साल का आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। यानी कि 2000 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी मेरी, 2000 मैंने लिखा, 2000 रुपये की इंस्टॉलमेंट माइनस कर दिया किसको? उस साल यानी थर्ड ईयर की कैश प्राइस कितनी थी? 1905 रुपये 32 पैसे। लेस कर दिया, मेरे पास आ गया 94 रुपये 68 पैसे। दैट इज दी इंटरेस्ट। ये मेरा ब्याज की राशि है 94 रुपये 68 पैसे। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी थर्ड ईयर यानी लास्ट ईयर का कैलकुलेशन करना बताया था। लास्ट क्वेश्चन में भी मेरे पास 3 साल का था, तो थर्ड ईयर इज द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमेशा इंस्टॉलमेंट में से ही हम अपने उस साल के कैश प्राइस को लेस कर देंगे।
तो मेरे पास इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई इश्यूज़ होते हैं या कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।